अभी रिसेंटली एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ आई है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी डिल्यूजन. सो व्हाट हैपेंड, एक एचआर रिक्रूटर था एंड देन इट वाज आस्किंग एंड ही वाज आस्किंग सम क्वेश्चंस विद चैट जीपीटी and he has spent around 300 hours over 21 days, right? And it made him realize that he had made some invention. बेसिकली कुछ इनक्रिप्शन एल्गोरिज्म इसने डिस्कवर कर लिए जो इनक्रिप्शन को क्रैक कर सकता है. बट आफ्टर 300 आवर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, जब जेमिनी पे पूछा, गूगल जेमिनी पे, देन इट बस्टेड दैट डिल्यूजन कि इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट. तो ऐसे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम इसको बोलते हैं एआई साइकोसिस और चैट जीपी और चैटबॉट लिंक्ड psychiatric crisis. So such things are happening. That's why in GPT-5 recently OpenAI has improved its safety mechanism. Right. So yesterday I talked about that in another video. I'll put that video link also in this in the description section somewhere, so you can watch what are the things which has improved in the ChatGPT 5. But let's come to this. So what happened in this news poses a very big thing, how to keep ourselves away from such AI psychosis, है ना. तो इसमें हम इस टॉपिक पे वीडियो पे बात करने वाले हैं जिसमें कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम बच सकते हैं इससे, जब हम किसी चैट जीपीटी या जेमिनी या कोई सी भी एलएलएम से इंटरेक्ट कर रहे हैं. बट इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट होता है हम उस पर बात करेंगे अभी. लेट्स टॉक इट. इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट रॉट. सो बेसिकली अभी रिसर्च हुई है जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रॉट के बारे में बात की है. मैं एक मोटा माटी समझाता हूँ इसमें. कॉन्टेक्स्ट रॉट होता क्या है. जैसे आप एलएलएम को कुछ कॉन्टेक्स्ट देते हो, है ना, आप क्वेरी देते हो और कुछ कॉन्टेक्स्ट भी रहता है. अब वो कॉन्टेक्स्ट आप डायरेक्टली दे सकते हो या आप कोई चैट बॉट इंटरेक्ट कर रहे हो, जो आपकी जो प्रीवियस मैसेज हैं वो कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं. आफ्टर सम टाइम एलएलएम विल स्टार्ट गिविंग फॉल्स रिजल्ट्स. और ना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने पास करी है, इट बिकम रॉट, है ना, सड़ गई है ये. So that basically it means like you have given so many different types of instructions which is not concluding anywhere, है ना. तो उसके चलते अगर आपको उसको डीप समझना है तो हम चलते हैं पहले अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट. तो जब भी कोई भी मॉडल आता है, अभी जैसे GPT-5 आया या GPT-4 ओ था, O3 था, है ना, O4 था, जेमिनी की जितनी मॉडल हैं, सब में कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है. कॉन्टेक्स्ट विंडो होती क्या है बेसिकली, आप एलएलएम पे कुछ क्वेरी कर रहे हो, है ना. तो एलएलएम कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है इन वन क्वेरी. तो उन टोकन्स को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो. सो जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मॉडल्स के 180 के टोकन्स हैं, है ना, 180 के टोकन्स को ले सकता है वो. अब इसमें कौन कौन चीज़ इंक्लूड होते हैं. इनपुट, पूरा मैक्सिमम जो आपने इनपुट दिया है वो, प्लस जो आउटपुट टोकन्स आएंगे आपके, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा वो भी. तो इन दोनों को मिला के हम कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं, है ना. सो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि एलएम अपने दिमाग में इतने टोकन्स को प्रोसेस करता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली. ठीक है. अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाता है, है ना, कि जैसे आप मान लो कोई बहुत बड़ा इनपुट दे देते हैं, तो उस केस में सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी, कुछ इंफॉर्मेशन ड्रॉप हो जाएगी. और आउटपुट टोकन्स आपके, अगर इनपुट ही टोकन से सारा भर गया आपका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो, देन आउटपुट टोकन जो रिजल्ट देगा वो भी प्रॉपर नहीं होगा. तो हम इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो. और ये मल्टी मॉडल है. आप अगर टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, इमेजेस भेज रहे हो, कोड भेज रहे हो, है ना, या कुछ भी जो भी इनपुट दे रहे हो वो सब पर. तो जैसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं आपके. मान लो आप पूरा 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 बुक दे सकते हो ना. कहते हैं कि
हाँ, हम एक कॉन्टेक्स्ट में पूरी एक बुक दे सकते हैं, इवन मल्टीपल बुक दे सकते हैं। इतना अभी एलएलएम इतने इम्प्रूव हो चुके हैं कि दे कैन अंडरस्टैंड द होल बुक, है ना, सो मैनी टोकन्स। Even I heard about somewhere I read Google Gemini is preparing a model and training a model which can contain at least 2 million tokens in one go. Okay? And 1 million tokens, I think, are already exist. Such models which can understand or take this particular context in one go. तो ये हुआ कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब जो जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, आप उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहो देते रहो देते रहो ना, फिर वो ये बोलेगा कि भाई मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, आई हैव ऑलरेडी हैव माई ओन ज्ञान, है ना। तो उसी तरह से समझ लो कि एलएलएम जो ट्रेन हुआ है वो एक एस्पेक्ट है, बट आप जो क्वेरी दे रहे हो, आप उससे बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आउटपुट सही देगा। वो एक गलत एक्सपेक्टेशन है। आपको बहुत ही प्रिसाइज, इसलिए तो हम बात करते हैं ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, है ना। हमें कैसे प्रॉम्प्ट्स देने चाहिए, प्रॉम्प्ट प्रिसाइज हो, अलग अलग टेक्निक्स हैं जैसे चेन ऑफ थॉट, है ना, और रिएक्ट, रीजन एंड एक्ट, राइट। तो काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स की टेक्निक है। जब आप एलएम से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस तरह से प्रॉम्प्ट देने हैं। So that's why this is important. You can't keep dumping everything to the LLM and understand or think about that LLM will take care of everything. Hmm. Though with the advancement of LLM, to some degree the prompt is not appropriate, then also things will work. But most of the time it will be challenging. So you should focus more on the prompt, how much good prompt you are giving, not to overload your LLM with other irrelevant information. In other way, you don't want context rot, है ना। आप LLM को दिमाग को सड़ाना नहीं चाहते in simple terms. Okay, so let's move forward. नाउ कॉन्टेक्स्ट जो है वो ग्रो करता है कैसे। जैसे मान लो आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो या किसी भी एलएम से बात कर रहे हो, आपने पहला क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूरा, फिर उसने आंसर दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा, फिर उसने आंसर दिया। ऐसे आपकी एक चेन बन गई, है ना। और ये जो आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप इस ये पुरानी जो रिस्पॉन्सेज हैं या क्वेश्चंस हैं उनको समझता है, उनको कॉन्टेक्स्ट में रखता है, विच मीन्स योर कॉन्टेक्स्ट विंडो इज इंक्रीजिंग। लाइक अभी हो क्या रहा है कि ये जो सारा पुराने क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी जो एक लास्ट की जो क्वेरी है उसमें जा रहे हैं ना। दैट्स वाई अगर आपने एक ही विंडो पे आपने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे, देन चांसेस आर एलएम माइट गिव रॉन्ग रिजल्ट्स और इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। मान लो आपने एक क्वेश्चन पूछा किसी हेल्थ केयर पे, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, उसकी जो क्वेरी थी आपकी सेकंड क्वेरी मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे थी, और थर्ड क्वेरी आपने पूछ ली भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। फोर्थ क्वेरी आपने पूछ ली ह्यूमन सेल्स, है ना। आपने सारे सब्जेक्ट्स के पूछ लिए। अगर वो सिंपल है तो अपने वो पुराने डेटा से ले आएगा, बट अगर वो पुराने कॉन्टेक्स्ट को समझने बैठे देन इट विल स्टार्ट लिंकिंग दोज टॉपिक्स। एक सेल एटॉमिक स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंडेंट है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्वेरी थी आपकी उस पर कैसे रिलेवेंट है, उससे पहले जो आपकी क्वेरी थी उससे क्या रेलेवेंस है। तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा एलएम आपका। तो मे बी दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट, बट वो इस ऐसे जा रहा है सो दैट आपको कुछ अपना कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। द होल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज जो कॉन्टेक्स्ट है इट कीप्स containing the previous context that you are asking, है ना। अगर एक बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, आप मान लो एक बुक दे रहे हो और उससे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट आपके अगर इतने टोकन हो गए हैं 100K, देन चांसेस आर इट विल स्टार्ट द रॉट विल स्टार्ट हैपनिंग।
based on that research paper done by one of the company which manages the vector store, vector DBs, which creates the vector DBs. So it is published that research paper. I'm forgetting the name of that company, but it's a very big vector database. सिमिलरली हेयर इफ़ यू सी, आप बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस पूछ रहे हो, मतलब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप डेड एंड पूछ रहे हो कि आपने कुछ क्वेरी करी, फिर उसके ऊपर और क्वेरी करी, फिर उसके और ऊपर क्वेरी करी, बट अब वो डेड एंड आ गया, अब वहाँ से कुछ नहीं जा सकता, फिर आपने तीसरा स्ट्रक्चर कर दिया, फिर और बाकी के फ्रंट पे खोल दिए अपने क्वेश्चंस ना, तो ये सारे डेड एंड है। अब कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी एलएलएम के लिए, और कॉन्टेक्स्ट रॉट हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे ना। अब इसके वर्क अराउंड क्या है? आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़ कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो, अब कुछ भी यूज़ कर रहे हो एलएलएम, तो क्या है, एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप फ्रेश चैट उठा लो। उसमें एक सेशन होता है कि यू कैन क्लोज दिस चैट और डिलीट द कंटेंट ऑफ द चैट एंड देन स्टार्ट द न्यू फ्रेश चैट। दैट इज़ गुड वे। और मे बी जैसे आप एक ही टॉपिक पे भी बात करना चाह रहे हो, आप कुछ लर्न कर रहे हो, उस पर आप अपने सारे क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो, एक एक करके, राइट। तो अब ये विंडो बहुत बड़ी होगी, तो इस पे आप एक मैनुअली समरी बना लो, या उसी से बोल दो कि एक समरी वो बना दे, एंड उस समरी को कॉपी पेस्ट करके आप अपनी जो नेक्स्ट चैट शुरू करो, कंप्लीटली न्यू चैट, और उसमें वो पेस्ट कर दो, सो दैट इट नोज व्हाट आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, किस डायरेक्शन में आपकी पुरानी चैट या पुरानी जो समरी थी वो गई। अगर कुछ टूल्स हैं जैसे क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो, वो एक्सप्रेसली कमांड देते हैं, भाई क्लियर करना है, कॉम्पैक्ट करना है, कॉम्पैक्ट मीन समरी बन जाएगी आपकी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें ट्रिम वगैरह कर सकते हो आप, ये अगर आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हो। इफ़ नॉट यूजिंग, और अगर आप लोकल एल यूज़ कर रहे हो, अपने ओपन सोर्स एल जो अपनी मशीन पे चला रहे हो, लाइक जिसमें हम एल स्टूडियो, गूज, इनके थ्रू चला सकते हैं एल ओपन सोर्स एल, तो उस केस में भी इस टाइप की टेक्निक्स कर सकते हैं हम काम। सो नाउ, अगर आप एक प्रोग्रामर हो और एपीआई यूज़ कर रहे हो किसी एलएलएम की, है ना, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जो आप एक चैटबॉट बना रहे हो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, या कोई एप्लीकेशन बना रहे हो यूजिंग एलएलएम विथ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉम्प्टिंग, देन यू कैन यूज दीज टेक्निक्स वेयर बेसिकली यू हैव द थ्रेड आईडी, राइट। जो आपका एक थ्रेड स्टार्ट हुआ, एक होगा आपका सेशन आईडी, जो जिस पे आप करेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, चंकिंग, समराइजेशन, हम चंकिंग मतलब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको छोटे छोटे पीसेज में बांट दिया हमने, है ना, सो दैट इज़ हेल्पफुल। एंड देन यहाँ पे बेसिकली हम रैक की बात कर रहे हैं, है ना। या समराइजेशन, आप समराइज करके फिर पास करो, या मास्किंग, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो रिलेवेंट है आप उसको मास्क करवा सकते हो, है ना। हायरार्किकल रिट्रीवल, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द रैक। तो उसमें होगा क्या, रैग मतलब एक तरह से डेटाबेस हो गया, वेक्टर डीबी में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रख दी, जब भी क्वेरी कर रहे हो आप, तो आप पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे हो, आप इसमें सिमिलैरिटी मैच कर रहे हो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन मोस्ट सिमिलर है और विल बी हेल्पफुल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेरी, वो चंक्स आ जाएंगे, एंड देन इट विल गो टू दी एलएलएम, है ना। सो दैट इज हेल्पफुल व्हेन यू आर डूइंग using the RAG technique, passing only the relevant information, not the other, just to avoid anything rot will happen. This is very dangerous, right? You have heard about that news which I talked about in the beginning of the video. So going forward, कुछ इसमें रिसर्च वगैरह चाहिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, some kind of, we have already have a concepts of memory, right, जो बेसिकली आप पास करते हो एलएम के साथ, बट एलएलएम एक अपने कॉन्टेक्स्ट बना के रख सकता है ना, जो आप पास करोगे, तो उसमें कुछ हमें स्मार्टर मेमोरी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल मेम्ब्रेन्स, राइट, दैट लर्न्स फ्रॉम मेनी यूजर्स विदाउट कंटेमिनेटिंग द इंडिविजुअल चैट्स। तो आप बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं, उन सब से सीखता जा, बेसिकली सेल्फ इम्प्रूविंग टेक्निक्स चाहिए, जो आपका एलएलएम है, जो आपकी चैट एप्लीकेशन है, वो इसको लर्न करे। अब इससे होगा क्या, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी
जो रेलेवेंट है। अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है ना, तो जो रिसेंट क्वेरीज हैं उनको ले। जैसे ह्यूमन ब्रेन में भी क्या होता है कि आप एक बंदे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता भी है, बट वो राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन मास्क हो जाएंगी, है ना, उसको बाद में रियलाइज हुआ अच्छा ये गलत है, तो ये चीज़ फिर ये जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी वो यूज़ नहीं होगी एक डिसीजन मेकिंग में या थॉट प्रोसेस में। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस इन LLMs in our applications. So this is helpful when you are thinking of building a chatbots. Yeah. So I hope you got the context. What is context rot? And to understand that context rot, you need to understand what is context window and how it works, right? कैसे ग्रो करते हैं और कैसे अगर जो नॉर्मल आप चैटबॉट से बात कर रहे हो, देन व्हाट आर द टेक्निक्स यू कैन यूज। बेसिकली आप फ्रेश चैट कर लो, अगर समरी रखना है तो पहले समरी जनरेट करवा लो एंड देन पुट इट ना, क्लियर कर लो, कॉम्पैक्ट समराइजेशन। कुछ टूल्स में जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप कोडिंग कर रहे हो देन यू नीड टू go with these techniques: chunking, summarization, masking, right, and hierarchical retrieval, basically RAG techniques. And then think of some smarter memories where you keep doing this over a period of time if that particular session growth length is increasing, right. I hope with this you don't fall in this prey of AI psychosis, right, or any psychiatric crisis which is emerging. You use your brain. Artificial intelligence is good, but natural intelligence is best. So this AI should be an assistant to your natural intelligence. But yeah, so with this note, like, I'll end this video. Let me know in the comment section what you are learning, and any case just like this news, um, what you have faced, or have you faced any such issue जहाँ पे डिल्यूजन हुआ हो, आपको लग रहा है कि GPT डिल्यूजन कर रहा है ना, एंड उस GPT का नाम भी, सो दैट अदर पीपल विल आल्सो नो हाउ टू डिफरेंट टेक्निक्स दैट दे कैन यूज। अगर हाँ आप कुछ टेक्निक्स आपके लिए काम कर रही हैं, let me know those also in the comment section. I think with this we will close this video. Thank you.